पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। Once again, we are going to start our next session of Jainistic science. ये इसलिए समझना हमारे लिए आज आवश्यक है कि जो आज की युवा पीढ़ी धर्म को एक मात्र मिथ और ऑर्थोडॉक्स मानते हुए उससे जो दूर हो रही है, उससे बचने की, उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने उस समय कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया, कोई थेरम मात्र प्राप्त भी हुए तो वो थेरोटिकल थे। उसका कोई मॉडल रूप नहीं था, जिस कारण से आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को धर्म समझाना कठिन लगता है। पर आज के इस विज्ञान के जो आविष्कार है, ये सभी विज्ञान के आविष्कार जो हमारे जैनिस्टिक साइंस से ही ओरिजिन हुए हैं, उसके ही माध्यम से हम उनको ही समझने का और समझाने का प्रयास कुछ दिनों से इस जैनिस्टिक साइंस के माध्यम से कर। हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन एक इतना अद्भुत और इतना वैज्ञानिक, इतना गणित, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ प्रत्येक कार्य को बताने का प्रयास करता है कि जो भी क्रिया कही है, कुछ कार्य हमारे धर्म में करने के लिए मना किया है, किन्हीं कार्यों को करने से ही आप जैन कहलाते हो। तो उन प्रत्येक कार्यों के पीछे, क्रियाओं के पीछे हमें लॉजिक समझना आवश्यक। लॉजिक जो आप कई बार एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ चुके हैं, ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा आदि, जो ये लॉजिक, तर्क जिसे कहा जाता है, उसे आज हमारे धर्म को भी लॉजिक और तर्क के कसौटी पर कसते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास मात्र हम ही नहीं, आप लोग भी करें कि जितने अधिक से अधिक आपके युवा मित्र हैं, जिनको धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, धर्म से जुड़ना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हिचक है, कहीं ना कहीं डर है, क्यों, क्या, ये बहुत सारे प्रश्न आज के युवाओं के मन में हो सकते। तो उन प्रश्नों को सबसे पहले जिज्ञासा के रूप में, प्यास के रूप में अपने भीतर उत्पन्न करने का प्रयास करो और उन्हें भी यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में आपके ही प्रश्नों को वैज्ञानिक तरीके से जेनेटिक साइंस के माध्यम से समझने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मम्मी पापा से नहीं पूछे जा सकते, या पूछने में भी डर लगता है, पूछूं और कुछ उत्तर विपरीत मिले या ना देने मिले। तो बहुत अच्छी बात है कि आज ये एक अपन मंच बना चुके हैं, एक स्टेज हमने प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने प्रश्नों को, अपने जिज्ञासाओं को यहाँ रखते हुए उस पर ही आने वाले समय में हम जेनेटिक साइंस के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रकाश डालने का और उसको ही सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जो मैं धर्म के विषय में कह रहा था, हमारा जैन धर्म किसी भी प्रकार से किसी मिथ, किसी ऑर्थोडॉक्स, किसी अंधश्रद्धा पर बिल्कुल भी नहीं टिका। जो कुछ भी है वह बिल्कुल सत्य है और दुनिया के सामने है। कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल में भी यही परफेक्ट सत्य ही हमारे सामने रहने वाला। तो क्यों इन क्रियाओं को हमारे धर्मों में निषेध किया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जो मधु है, हनी है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जबकि इनको अन्य स्थानों में, भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी उसे एक आयुर्वेद का रूप दिया जाता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले उस हनी के बारे में, शहद के बारे में देखा था, समझा था। कहने के लिए तो आयुर्वेद है, पर अगर जो उस हनी को बनते हुए देखेगा, उससे भी समझ में आएगा कि उसमें कितनी आयुर्वेदिकता है और कितने जीवों के पिंड को वहाँ सेवन किया जाता है। इसलिए
जो कुछ भी हमारे यहाँ निषेध रूप भी प्राप्त होता है, तो उसके निषेध का भी कारण आगम में हमारे भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा क्यों नहीं करना, और ऐसा करना है तो क्यों करना। पर शायद इनको आज तक किसी बुजुर्गों ने समझने का, और समझा भी तो कभी बताने का प्रयास नहीं किया। आपने भी कभी पूछा होगा तो अक्सर यही उत्तर मिलता है, हमारे पूर्वजों ने किया है, आपको भी करना है। उन्हें पता नहीं है, वे आपको क्या उत्तर दे, चावल क्यों चढ़ाना, अष्टद्रव्य से पूजा क्यों करना, धोती दुपट्टा क्यों पहनना, रात्रि भोजन का त्याग, ठीक है पाप लगता है, पाप लगता है, जीव होते ही यहाँ तक तो हमने सुना है पढ़ा है, पर उसके आगे पीछे भी तो कुछ कारण हो। हमें उन लॉजिक से इन सभी रहस्यों को समझना है कि हमें मना क्यों किया जाता। बहुत सारे कार्यों में मना किया जाता है, किसी की बुराई नहीं करो, किसी की निंदा नहीं करो, किसी जीव की हिंसा नहीं करो। हिंसा करने से क्या होगा, उसका जैसा पुण्य पाप होगा, वो मर रहा है, हम थोड़ी मार रहे थे, हमें क्यों लगना चाहिए पुण्य पाप। तो ये एक बहुत गजब का साइंस जो वर्तमान में हमने डेवलप करते हुए देखा है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज है, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके टावर आदि के माध्यम से हम अपने आत्मा में होने वाले कर्म सिद्धांतों को, पुण्य पापों को बहुत अच्छे से समझ सकते। कभी मात्र उसी को एक दो दिन टॉपिक लेते हुए पूरा विषय भी हमें समझना है कि कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए वह हमारे आत्मा और ये जो कर्म है, दुख देने वाले, सुख देने वाले, शायद सुना होगा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि 8 कर्म होते हैं। तो इन 8 कर्मों की कैसी व्यवस्था है, इन सबको हमें समझना है। पर आज मुख्यतः से हमें उस वीडियो तक पहुंचना है जिस वीडियो के माध्यम से आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस भारत में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विदेशों में भी बहुत जोरों शोर से डेवलप हो रही है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच रही। पर यह भी ध्यान रखना, कितना भी व्यक्ति शॉर्ट टाइम में ऊंचाई तक पहुंचे, पर जितनी ऊपर जल्दी पहुंचता है उतनी जल्दी वो नीचे भी आता है। एक ऐसी फैक्ट्री जिसे आप बहुत अच्छे नाम, बहुत अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट से, नामों से जानते हैं, और बहुत सारे जीव भी शायद उसका प्रयोग भी अक्सर करते हो, क्योंकि उसका सामान्य रूप से बाइफर्केशन करना कि वास्तविकता में वो क्या है और क्या नहीं है, ये समझना बहुत सारे स्थानों पर कठिन हो जाता है। एक प्रेस्टीज का पॉइंट, एक स्टेटस का पॉइंट बन गया है कि कोई व्यक्ति कोई सामग्री का प्रयोग करता है, चाहे वह मोबाइल कवर हो, चाहे आपके बेल्ट हो, शूज हो, इनमें जो आज आप लेदर का प्रयोग करते हैं वह क्यों निषेध रूप है, उसके पीछे कितने जीवों की हिंसा, और हिंसा नहीं, खुलेआम कितने बड़े बड़े जीवों का कत्लेआम किया जाता है, वह कुछ ही क्षणों में आप वीडियो के माध्यम से तो देखोगे ही देखोगे। पर उसके साथ साथ हमें जेनेटिक साइंस को भी समझना है कि हमारे आगम में उन जीवों के जो कलेवर रूप लेदर कहे जाते हैं, उस लेदर का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता, या करने के लिए मना क्यों किया जाता है। पहले हम वीडियो के माध्यम से उस लेदर इंडस्ट्रीज को समझेंगे, उनके ब्रांड्स जिनको आप बहुत प्राउड फील करते हो कि मैं लेदर के शूज, लेदर का जैकेट, लेदर की सामग्री प्रयोग कर रहा हूं, उस एक छोटे से लेदर के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए कितने जीवों की और कितनी निर्दयता से हिंसा की जाती है, कितनी निर्दयता से उन्हें मारा जाता है, वह आपके सामने है। आप वीडियो के माध्यम से पहले उसे देखने का प्रयास करना, फिर साथ साथ में कैसे उसकी प्रोसेस होते हुए वो कितनी बड़ी आज इंडस्ट्री बन चुकी है, मात्र आपके निर्दयता के कारण आप उसे प्राप्त कर रहे हो। आपके सामने ये वीडियो है, उसको देखने का प्रयास कर। लगाओ अंबर। ये कैमल है, ऊंट है। अब देखना, अभी तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर इन ऊंटों को एक एक करके पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनको मारकर उल्टा टांगा दिया। अब कैसे निर्दयता से उनके टुकड़े करते हुए उनकी खाल को निकाला जा रहा है। अब ये बाय प्रोडक्ट हो गया उस लेदर फैक्ट्री के लिए, यहां से वो एक्सपोर्ट होगा, जहां मांस आदि खाते हैं, धीरे से उसको इंजेक्शन दिया, पकड़ा गया और जाकर उल्टा उसे टांगा गया। ये गोट आदि के, यानी शिप गोट आदि की चमड़ी को निकालने के बाद जो ये लेदर प्राप्त हो रहा है, उसको सफाई
कलर करना, ये इसके माध्यम से इसको प्रयोग में लाते हैं। आज बहुत सारी इंपोर्टेड कार्स, इंपोर्टेड बाइक्स और इंपोर्टेड जितने जितने साधन आ रहे हैं, उन लगभग लगभग सभी 10, 20, 50 लाख के ऊपर के गाड़ी, कार आदि के माध्यम से इन लेदर का ही प्रयोग किया जाता है। ये देखना किस प्रकार से उस लेदर को प्रोसेस किया जाता है। दोनों प्रकार की प्रोसेस होती है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग भी होती है और एक वर्तमान के विज्ञान के साधनों से। ये अरब आदि देशों में ये अगले इसमें पहुंच रहे हैं। आपको ये घड़ियाल दिख रहे होंगे। अब किस तरह से उनको पकड़ा, देखना मशीन के द्वारा इतने मार तो दिया ही, और किस प्रकार से उनकी चमड़ी को निकाला। अब उसको ही ये तो अब उसी घड़ियाल की ये ऊपर की चमड़ी, जो सुंदर सुंदर आपको पर्स मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर बेल्ट दिख रहे हैं, ये इन तिर्यंचों को मारते हुए, काटते हुए ही, उनको हिंसा करते हुए ही प्राप्त हो रहे। देखो कितने दिखने के लिए तो सुंदर आज अभी दिख रहे हैं। ये पर्स बनाई जा रही है, ये उस जीव के मरे हुए कलेवर है, स्किन है, जिसे आप बहुत अच्छे से लेदर कहते हो। वे लेदर जीवों को मारे बिना प्राप्त होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये देखना, ये गाय को शॉक लगा दिया गया और जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसे शॉक के माध्यम से मारा दिया गया। अब देखना कैसे उल्टा लटकाया जाता है और लटकाने के बाद उसकी चमड़ी को, उसके लेदर को कैसे खींचा जाता है। ये लटकी है, अब उसको खींचा जा रहा है। देखो ये चमड़ी मात्र उसकी ऐसी लटकाने के बाद, पहले मार दिया और फिर लटकाने के बाद उसे खींचा जा रहा है। ये एक एक चमड़ी की परत अलग की गई और पुनः वो कत्ल खाने, मतलब जो कलेवर है उनके, उनको खाने के लिए या जहां आवश्यकता है वहां भेजा दिया गया। पुनः पुनः उसको देखना किस तरह से उस चमड़ी को खींचा जा रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से खींचा गया। अब इसको पॉलिश किया जाता है। इसके प्रत्येक प्रोडक्ट्स आज वर्तमान में बाजार में मिल रहे हैं। आज कई सारे स्थानों पर 200 रुपए में घी मिल रहा है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि चलो यहाँ सस्ता घी मिल रहा है। कभी भी पागलपन मत कर लेना। ये जो एनिमल फैट्स अभी जो ये अलग कर रहा है, इनको ही निकाला जाता है और उनको जैसे ही गर्म किया जाता है, किसी के भी स्टमक में फैट्स होते ही होते, और जैसे ही मरने के बाद या उसको निकालकर बॉईल किया जाए तो पानी के ऊपर वो फैट्स एकत्रित हो जाते और उन फैट्स को एकत्रित करते हुए उसमें एसेंस डाला जाता है और उसे देसी घी कहते हुए 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए के नाम से आज बेचा जा रहा है। तो देखना, अब उसको स्टोर किया जा रहा है। ये एक स्टोरिंग मटेरियल है जिसको लगाने से उस लेदर की प्रोसेस कुछ दिन तक, मतलब सड़ान जो होती है, जिसको डिमोलिश होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए लंबा समय इस पाउडर के माध्यम से सुरक्षित करते हुए रखा जाएगा, जिससे उसका डिमोलिश होना कम हो जाएगा। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे, ये आप उस लेदर की सुरक्षा देख रहे हैं। अभी देखना, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री मात्र लेदर प्रोड्यूस कर रही है और किस प्रकार से उसकी प्रोसेस होती है। उसको पहले जो चर्बी थी, उसको चर्बी को अलग किया, फिर वह मटेरियल लगा के उसको सुखाया, अब पुनः उसको धोया जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ये प्रोसेस किया जा रहा है, तभी तो वो इतना कमा रहे हैं। और वर्तमान के युवाओं जैसे लोग उस लेदर के पीछे मात्र एक स्टैंडर्ड और स्टेटस के कारण से दौड़ रहे हैं। ये टैनिंग, कटिंग एजेस, ये सब आप देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। जो लेदर प्राप्त होता है उसको नाना प्रकार के रंग भी दिए जाते हैं, जैसो जिसको पसंद आए वैसे उसके रंगों को दिया जाता है। कभी नीला, पीला, लाल आदि अनेक, ये टैनिंग यानी रंगीन देना होता है, रंगीन करना। तो अभी देखेंगे नीले कलर का, सफेद कलर का, अनेक प्रकार के ये टैनिंग यानी पेंटिंग, डाइंग चल रही है लेदर की, कपड़ों की नहीं, लेदर को रंगा जाता है। और ये लेदर कैसे निकला, अभी तो और भी आपको देखना है कि किस प्रकार से निर्दयता से उन जीवों को मारते हुए, और बिल्कुल दया नाम की उनके पास वस्तु ही नहीं। वे तो ठीक है, पर प्रयोग करने वाले कितने मूर्ख है कि ये सब कुछ पता है कि किसी की चमड़ी प्राप्त करना या उसको ग्रहण करना ये कितना हिंसा, और उन जीवों को मारकर प्राप्त हो रहा है तो कितना दुख है। एक स्वान का भी था, उसमें नहीं जुड़ा था तुमने कल अंबर,
कुत्तों का था, छोटे छोटे कुत्तों का एक वीडियो था, देख लेना। तब तक हम इधर समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये निर्दयता से आपने देखा कि उन जीवों को मारा। और ये तो बहुत शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। ऐसे प्रत्येक प्रत्येक प्राणी के, मतलब कोई भी शायद आज ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसके लेदर का प्रयोग नहीं किया जाता। और मात्र लेदर नहीं, उन तिर्यंचों के, जानवरों के शरीर के प्रत्येक अवयवों का कहीं ना कहीं सौंदर्य प्रसाधनों में अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। कभी उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी निर्दयता से खून, मांस आदि निकालते हुए वर्तमान में नेल पेंट, लिपस्टिक आदि आदि सौंदर्य प्रसाधन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज इस लेदर फैक्ट्री के विषय में हम समझ रहे थे। ठीक है, ये तो आपने साक्षात देखा कि उसको मार कर, काट कर फिर लेदर का प्रयोग किया जाता है। आज का युवा ये कह सकता है महाराज जी ठीक है ना, हम मारेंगे नहीं, पर जो मर चुके हैं ऐसे भी तो सैकड़ों तिर्यंच जानवर मिलते हैं, उनकी हम ऊपर की खाल निकालेंगे और उसका जैकेट बना के पहन सकते हैं। क्योंकि ये जो खाल या लेदर होती है ये बहुत मोटी और एक विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसके कारण से जो अक्सर ठंड के समय में देखने के लिए, ओढ़ने के लिए बहुत अच्छी ये वस्तु है, जिससे कैलोरीज अपनी बैलेंस हो जाती है, संभाली जाती है। क्योंकि वो तो है तो नेचुरल, पर किसी तिर्यंच की चमड़ी, और उस चमड़ी को ओढ़ेंगे तो जो हमारी ठंड लगनी है वो ऑब्वियसली कम होगी। तो ठंड से बचने के लिए आज बहुत सारे स्थानों पर एक प्रेस्टीज का पॉइंट, क्योंकि लेदर जैसे कपड़े भी मिलते हैं, अन्य भी डुप्लीकेट लेदर आज बाय प्रोडक्ट से जो एक अरब आदि कंट्रीज में एक विशेष प्रकार का पौधा आता है, अपने यहाँ भी कुछ कुछ स्थानों में मिलता है, जो गर्मी के दिनों में या वर्तमान में भी जो कांटेदार पेड़ देखे होंगे आपने, कैक्टस, अनेक प्रकार के कैक्टस होते, उसमें से कैक्टस से भी आज उसका छाल निकालते हुए लेदर बनाया जाता है। तो ये कम से कम ये अच्छा है कि वो वनस्पति कायिक का है। तिर्यंचों का, पंचेंद्रीय जीवों की हत्या के द्वारा जो लेदर प्राप्त हो रहा है वो किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त करने, ग्रहण करने, सेवन करने योग्य है ही नहीं है। एक बार वह लेदर का, हम बात कर रहे थे मरे हुए किसी जानवर का लेदर या उसकी चमड़ी का हम लेदर बना ले, हम मार तो नहीं रहे, वो तो अपनी नेचुरल मौत मर चुका है, तो हम उसका कलेवर या उसके लेदर को निकाले। पर वहां भी बहुत 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 बड़ी हिंसा ही होती है, क्योंकि किसी भी ऐसे सामग्री को, लेदर हो, मांस हो या चर्बी आदि, उसको स्पर्श भी करना यानी असंख्यात जीवों की हिंसा ही करना है। अब तो वो तो सूख गया, जैसे आपने देखा कि कई क्विंटलों में वह ड्राई किया जाता है, उसके कई दिनों तक बिल्कुल जैसे कपड़ों के थान होते हैं ऐसे उन लेदर के थान आपने देखे। तो भले ही वो सुखा रहे हैं, पर वहां जीवों की उत्पत्ति बहुत सहजता से होती है। थोड़ा सा भी पसीना किसी व्यक्ति का उस लेदर के प्रोडक्ट पे, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे पर्स हो, चाहे जैकेट हो, आप कभी लेदर का प्रयोग आज पहले किया होगा या कोई करता होगा तो उसके पास उसके उस लेदर के प्रोडक्ट को जाकर देख लेना। जब भी पसीना आता है एक विशिष्ट प्रकार की बदबू वहां से आनी प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मात्र पसीना ही नहीं, पानी की एक आध बूंद भी लेदर पर लगती है तो वहां पर उसी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ होती है। ये हम जेनेटिक साइंस से, धर्म की अपेक्षा से समझ रहे हैं। वो तो मारने वाले हिंसक तो देखे ही देखे, पर प्रयोग करने वाले भी उससे कई अधिक हिंसक पापी होते। जैसे एक बूंद पानी की किस पे गिरी? उस लेदर पे गिरी, पसीना लगा, वहां सम्मूर्छन जीव तत्क्षण जन्म लेना प्रारंभ हो जाते। सम्मूर्छन का अर्थ होता है जो बहुत सूक्ष्म है, जिसके लिए किसी माता पिता अंडे की, किसी बीज की आवश्यकता नहीं है। अपने आप वो सर्वाइवल को प्राप्त करते हुए, अपने योग्य जलवायु को ग्रहण करते हुए वह पूर्ण रूप से अपने आप को डेवलप कर लेते। तो चमड़े पर मात्र पानी की बूंद लगने से या पसीना लगने से असंख्यात जीव 1 मिनट में उत्पन्न होते। फिर सोचना कि कितना उसका प्रयोग और फिर कितने जीव जन्म रहे, मन रहे हैं।
जैसे ही सूखेंगे फिर मर जाएंगे, पुनः पानी लगेंगे, पुनः जन्म होगा। तो एक बार के प्रयोग में एक बार के बूंदर, एक बार के पसीज जाने पर वह कितना दुख उन जीवों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे असंख्यात जीव एक साथ, और वो भी जिस तिर्यंच की या जिस जानवर की वह चमड़ी थी, लेदर थी, बिल्कुल उसी प्रकार के समूर्छन जीव होते। मतलब गाय की आपने देखा, गाय की चमड़ी निकाली जा रही थी, गाय की लेदर बनाई, गाय की चमड़ी के शूज या पर्स या जैकेट बने हैं और उस पे पानी गिरा, पसीना लगा, तो गाय जाति के ही समूर्छन जीव वहां उत्पन्न होते। तो ये सोचना विचार करना कि आप मात्र शो के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कितना सारा पाप और कितनी सारी गलती आज वर्तमान में बहुत सारे लोग करते। एकमात्र मैं सुंदर दिखूं, बहुत अच्छा मेरा शूज हो, मेरे बहुत अच्छा जैकेट हो, बहुत अच्छी पर्स हो, ये दिखावे के लिए ये सब कुछ कार्य होते हैं। आपने कुछ मिनट पहले अभी जो ब्राउन कलर की पर्स बनते हुए देखी होगी, तो ये मात्र एक जानवर का लेदर है जिसकी स्किन बहुत निर्दयता से उधेड़ दी गई। आप थोड़ा सा विचार करना, एक छोटा सा घाव शरीर पे होता है, कोई चोटी भी लेता है तो कितनी तकलीफ होती है, फिर कितनी निर्दयता से उन्हें नष्ट करते हुए, मारते हुए, फिर आपके लिए ये सब लेदर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा विचार करना। अंबर वीडियो मिली? उस निर्दयता से तिर्यंचों को, इतनी निर्दयता से, अभी तो इसलिए कम दिखाया कि हो सकता है कोई यही बैठे बैठे चिल्लाने लग जाए। अगले वीडियो में आप देखना कि कैसे उनको पकड़कर, मतलब ये भी नहीं लगता कि वे उन जीव है, उन्हें दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसलिए आप सोचे विचार करें कि इस लेदर का प्रयोग आपको कितना करना है। कोई कर रहा है तो उनको भी आप जागरूक करें कि सुंदरता के पीछे दूसरों के प्राणों को लेना, ये किसी हमारे भारतीय धर्म में नहीं समझाया गया है। आप अपने आप को सुंदर बनाओ, कोई उसमें हमें दिक्कत नहीं है, पर कम से कम दूसरों को मारकर, दूसरों की चमड़ी को उधाड़कर अपने ऊपर पहन लेना, ये किसी भी प्रकार से हमारे भारतीय धर्मों में, भारतीय दर्शनों में सिखाया नहीं गया है। हमारे यहाँ तो रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी ने, सबने महावीर भगवान ने भी यही समझाया है कि जियो और जीने दो। श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे तो वह गाय दौड़कर उनके पास पहुंचती थी। रामचंद्र जी ने भी सभी जीवों पर दया करने की ही उपदेश दिए हैं। तो ये सोचे और समझे कि कितने अविवेक पूर्वक हम अपने धर्म को, अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं, दूसरे जीवों को मारते हुए और दूसरे जीवों के कलेवरों को प्राप्त करते हुए। आप देखना, वह अब सबके लेदर अलग अलग बनते हैं। अब कुत्तों के शरीर से या कुत्तों की चमड़ी से कैसे लेदर बनाया जा रहा है आपके सामने है, देखते हैं। वह कुत्तों के डॉग लेदर वह कैसे बना जाता है, देखो, दिखाना भैया। अंदर आने भी बुरा नहीं दे रहे, और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, एक लाठी सर पे मार दी, समाप्त। देखो, उधर भी देखो। आप, आपके दोस्त, आपकी फैमिली किसी भी प्रकार से अगर लेदर का प्रयोग कर रही है तो कितने जीवों की हिंसा हो रही है। देखो, वे कितनी निर्दयता से पटक रहे हैं, कितनी निर्दयता से उठा रहे हैं। आया, मारा लाठी, आई, मारी लाठी, उठाया, फेंक दिया। कितनी निर्दयता और कितनी हिंसा मात्र व्यक्ति अपने स्वयं के शौक के लिए कर रहा है। आज का उसका शौक आने वाले समय के लिए शोक बन सकता है। ये तो आगे की प्रोसेस जैसी पहले वहाँ देखी है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। सबकी अपनी अपनी फैक्ट्री, सबका अपना अपना कलर, टैनिन, बाकी सब प्रोसेस आगे की कैसी हो, पर ये कम से कम देखो कि कितनी 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 निर्दयता से उन जीवों को मारा जा रहा है। और उस निर्दयता के कारण ही वे आज स्वयं भी दुखी है और दूसरों को दुख देने से आने वाले दिनों में भी वे, आप पक्का है, दुखी ही दुखी होंगे। इसलिए युवाओं विशेष ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से उस लेदर का प्रयोग ना करो।
तो ही आप अपने जैन धर्म को और अपने अहिंसा धर्म को संभाल सकते हो, पाल सकते हो। अन्यथा बिल्कुल भी वह जैन धर्म की क्या, किसी भी जीवों की रक्षा होना संभव नहीं है। इसलिए कम से कम जब कोई लेदर की सामग्री खरीदने के भाव हो, किसी गाड़ी, किसी इम्पोर्टेड सामग्री को प्राप्त करने की इच्छा हो, तो आप ये सोचे, ये विचार करें कि कितनी विपरीतता है। ये आपके पास सामने ब्रांड्स आ रहे हैं कुछ, तो ये भले ही आपको पता नहीं है कौन सा लेदर क्या है क्या नहीं है, तो कम से कम इन ब्रांड्स को देखें कि ये ब्रांड्स अगर है तो पक्का है वह एनिमल लेदर से ही बनी हुई सामग्री है। इसलिए सोच समझकर विचार करते हुए ही उसका प्रयोग करें। या मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, अपने कुछ मिनटों के शौक के लिए दूसरे जीवों को शोक में डालना या अपने आप को भी शोक में डालना ये उचित नहीं है। क्योंकि दुख देत दुख होत है, दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी दुख आएगा, और हम सुखी बनाने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला जीव भी सुखी और मैं भी सुखी होने की संभावना है। इसलिए ये आप स्वयं देखना, और जो जो आपके मित्र, दोस्त या अन्य भी जो आपके रिलेटिव्स इस लेदर का प्रयोग कर रहे हैं, उन सबके लिए ये दिखाने का, समझाने का प्रयास करना कि एक बार उस लेदर का प्रयोग करना यानी असंख्यात छोटे जीवों को मारना उस समय, और उसके पहले जो आपने इतने बड़े बड़े जानवरों को मारते, काटते, उनकी चमड़ी उधेड़ते हुए देखा है, यह भी पाप कहीं ना कहीं आपको कृतकारिता अनुमोदना से अवश्य ही लगेगा। ये मत कहना हम तो एक ही जैकेट पहन रहे हैं, एक ही बार तो शूज पहनना है, बस एक बार की छूट। एक बार भी आपने प्राप्त किया है, उसे ग्रहण किया है, खरीदा है और खरीद के भी बेच दिया, तो भी पक्का मान लेना ये आपको पाप, हिंसा ही देने वाला है, अन्य कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं, आपके सामने मैंने इसलिए वीडियो रखने का प्रयास किया है, कम से कम जब वह मार्केट में उसकी सुंदरता दिखती है, उसका प्रेजेंटेशन दिखता है, उसके कारण से अपनी स्टेटस, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की भावना होती है। क्योंकि आज जितने जितने 20-1 लाख के आसपास, 10-20 लाख की जो कार आ रही है, बड़ी बड़ी बाइक आदि आ रही है, उस पर जो सीट कवर्स है वे मात्र और लेदर से ही बनते हैं। और लेदर कैसे बनता है आपने देखा है क्या? दूसरे के जीवों के कलेवर पर, चमड़ी पर आप बैठना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। क्या उसकी चमड़ी को आप अपने हाथ में पर्स के रूप में लेना, कमर पर बेल्ट के रूप में लेना पसंद करोगे? किसी प्रकार से नहीं करोगे। यहाँ तो लग रहा है, क्योंकि आज आपने साक्षात देखा कि किस निर्दयता से ये लेदर फैक्ट्री आज देश विदेशों में डेवलप हो रही है। तो आप सोचे और विचार करें कि ये बात हमारे भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने पहले से ही समझाई है कि किसी प्रकार से दूसरे जीवों को दुख मत देना। एक छोटी कोई हमें लेता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, पर कितनी निर्दयता से फिर एक एक उन जीवों को मारा जाता है, फिर उनको उल्टा टांगना, उनके उस लेदर को, उसकी चमड़ी को छीलना, फिर उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के लिए कितने केमिकल, कितने छोटे जीवों की विराधना, फिर जाकर तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी पर्स आती है, छोटा सा बेल्ट और इतने कवर सीट्स आदि आदि आते हैं। इसलिए स्वयं सावधान हो, और आपके साथ जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको भी सचेत करो, सावधान करो कि अगर हमें अपने धर्म की, अपने भारत की और सबकी रक्षा करनी है तो इस विषय में अवश्य ही विचार करना होगा कि जब तक ये लेदर फैक्ट्री, ये कत्ल खाने इस देश में और विदेश में बढ़ते जाएंगे, वह हमारी ही असुरक्षा को ही देने वाले हैं। क्योंकि जहाँ किसी भी प्रकार से यह जो एनवायरनमेंट बैलेंस है वह खत्म होगा, तो आने वाले समय में ये पूरी ही सृष्टि तबाह होने की संभावना है। इसलिए सोचे, समझे, विचार करें आज के इस सेशन में। क्योंकि सबके चेहरे ऐसे हो गए हैं कि कोई आंख ही नहीं मिला पा रहा। अभी तक शायद विचार नहीं किया होगा कि कितनी निर्दयता से ये लेदर का प्रयोग किया जाता है या बनाया जाता है। तो आज आपने देखा, विचार करना। अगले सेशन में और भी कुछ अच्छा और नया हम जेनेटिक साइंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर अगले सैटरडे संडे पुनः मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।